तो दोस्तों हम लोग जो बीपीएससी का जो टीचर निकला हुआ है उसका हम लोग 9-10 का जो 9-10 का हम लोग जो जीके जीएस पूछेगा, जीके एंड जीएस, जिसमें आपको हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, उसके लिए जो भी मतलब सोशल साइंस के लिए 9-10 के लिए उसके लिए हम लोग ये पर डे एक सीरीज लाते हैं, टेस्ट सीरीज। उसमें आपको ये आपको जनरल भी रहेगा, ये आपको जो बताएं फिजिक्स में, ये हमको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। तो हम लोग जो सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यू हम लोग सीरीज चलेगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग का एक सीरीज चलेगा ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर नए होंगे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लिया ताकि आप लोग का बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते एक और सीरीज। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि दलित पैंथर्स की घटना निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं था। अच्छा, किससे संबंधित नहीं था, ये हम लोग का, ये आपको आज का ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटी हम लोग 40 देखेंगे, फिर 40 आपको हिस्ट्री देखेंगे, फिर 40 आपको ज्योग्राफी होगा, फिर आपको 40 जनरल होगा, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग सब रहेगा। तो देखते हैं इसका आंसर, जो पहला का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जाति प्रथा का उन्मूलन नहीं था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि राष्ट्रीय, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लाया गया था। तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2007 में लाया गया था। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है कि किस चुनाव के बाद से ही भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक दल के वर्चस्व का दौर समाप्त हो गया था। तो 103 का आपको हो जाएगा, 103 का 1989 के बाद वर्चस्व को समाप्त कर दिया गया था। किसको? तो नेशनल फ्रंट, जनता दल के नेतृत्व वाली राजनीतिक दल का एक गठबंधन था। इसने 1989 1990 के बीच सरकार बनाई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 4 करा कि निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो कुल कितने विषय थे? तो कुल लेकर अगर देखा जाए तो 18 विषय थे। कितना? कुल 18 विषय थे। ठीक है, 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें से शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन समस्याओं का कार्य करने के लिए 18 विषय को इसमें ऐड किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा आपको। क्वेश्चन 5 करा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। 105 का आपको जाएगा 4 नंबर, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्माता का सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो 106 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, एम.एन. राय। 107 में आते हैं हम लोग। 107 का रहा कि भारत के 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 1952 में आया था। कब? 1952 में आया था। क्वेश्चन नंबर 108 में आते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पांडुलेखन का समिति का कौन सदस्य नहीं था। तो 108 का होगा 4 नंबर, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसमें कौन कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला था, के मुंशी था और के अय्यर था। ठीक है, इस समिति का जो अध्यक्ष था बी.आर. अम्बेडकर था। कौन था? बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं लोग। 9 का आपको कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ? जापान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया। आपातकाल शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। प्रस्तावना या गणतंत्र, प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 करा कि हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों का पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो 10 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हो जाएगा, सी नंबर आपको हो जाएगा 1 नंबर, 10 में 1 हो जाएगा आपको, भाग 9 में आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको
11 कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? 111 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 241 में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं, अनुच्छेद 241 में। क्वेश्चन 12 का आपको क्वेश्चन 12 कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 9वां अनुसूची में, कब? 9वां अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन 13 कर आपको क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 कर आपको कि राज्यपाल से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कर ले पहला कह रहा है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जी, 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, वही 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यानी कि 1 इसमें 3 सही हो जाएगा। 13 का आंसर नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। 14 आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होती है? तो 114 का 1 नंबर उदेशिका में। किसमें? उदेशिका में। 115 आते हैं। और 15 का आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो 115 का आपको हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता होती है। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण होती है। संप्रभुता शब्द का स्पष्ट करता है कि संविधान भारत के लोगों के द्वारा निर्मित किया गया। और संप्रभुता किसी भी राज्य को सर्वोच्च शक्ति होती है। ठीक है, भारत के बाहर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिस पर कि यह देश किसी के रूप पर निर्भर नहीं करती है। कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही आपको है? तो 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी कि लोकतंत्र में है। इंडिया राजतंत्र में नहीं है, लोकतंत्र में है। 117 कर आपको 17 क्वेश्चन करा, सॉरी। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति आपको हो जाएगा 17 का 4 नंबर हो जाएगा आपको। अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। जो भारतीय संविधान है कैसी है? अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला। आते क्वेश्चन 18 आते हैं। क्वेश्चन 18 बोल रहा है आपको कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 19 का 1 के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है कि झंडा फहरा सकता है निजी भवन के ऊपर भी। 119 में आते हैं। क्वेश्चन 19 का आपको कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या का लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए मंत्री, ये कहा गया था। 19 का 1 नंबर। 91वां संविधान संशोधन किया गया था, इसी में 2003 में किया गया था। आपको 2000 का हुआ 3 से किया गया कि 15% से मंत्री, या तो विधानसभा हो चुनाव या तो लोकसभा चुनाव हो, 15% से अधिक मंत्री नहीं रह सकता है टोटल सीट का। 20 में आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को चक्र किसका प्रतीक होता है? तो 20 का आपको न्याय का प्रतीक होता है। किसका? न्याय का प्रतीक होता है। भारत के झंडा में अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र नीले रंग का होती है। भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्वज में 3 पट्टियाँ होती है, केसरिया, सफ़ेद और हरा होती है। केसरिया रंग पट्टी के देश को ताकत और साहस को दर्शाती है। ध्वज की जो लंबाई होती है 3 और 2 अनुपात में होती है, यानी कि 3 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। भारतीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता और शांति और समृद्धि और विकास को दर्शाती है। क्वेश्चन 21 कर आपको कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया? 21 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। भाग 4 का 1 में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया जी। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सवर्णशील समिति के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? आगे देखते क्वेश्चन नंबर 22 का आपको। क्वेश्चन 22 करा कि
वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह युक्त निम्न में से किस पर लागू होता है? तो भारत का राष्ट्रपति पे लागू होता है, राष्ट्रपति पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो 23 का आपको हो जाएगा एक से अधिक इसको हो जाएगा। राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना है, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यानी 23 का आपको हो जाएगा ई नंबर, यानी एक से इसका अधिक आंसर आपको हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 कर आपको कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? कौन? तो 124 का आपको हो जाएगा राज्यसभा 124 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होते हैं परंतु राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ और कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होती है। 125 क्वेश्चन आते हैं, खाली 25। क्वेश्चन 25 कर आपको कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। एक कल भी हम लोगों को सेट में आया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाप्त कर दिया था। 1813 में, याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। क्वेश्चन 26 का आपको कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया था? 26 का आपको 3 नंबर। 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 का आपको कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान सभा निर्माण का विचार प्रस्तुत किया गया था? तो 27 का आपको 1 नंबर है। किसने किया था? तो सभा का निर्माण का विचार प्रस्तुत कौन किया था? एम.एन. राय किया था। कौन किया था? एम.एन. राय। वर्ष 1934 में भारत में संविधान सभा का निर्माण का विचार किया गया था। कब? 1934 में किया गया, याद रखिएगा 1934 में विचार किया यानी प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 करा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो कौन कौन थे 27 का? तो 28 का हो जाएगा 1 एन गोपाल स्वामी भी था पहला, 3 भी था आपको अल्लादी कृष्ण अय्यर भी था, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 29 में आते हैं। 29 कर आपको कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन 30 कर आपको कि एक दूसरे को मिलाना, एक सूची से मिलाना। कल संविधान की एक इधर अनुसूची, इधर आपको विषय हो गया। अच्छा, चतुर्थ में भूमि सुधार, भाषा, राजभाषा, जनजातीय। तो 30 का आपको हो जाएगा। चतुर्थ में क्या था आपको? तो आपको था राजभाषा था। अनुसूची में क्या राजभाषा था? पंचमा अनुसूची में क्या था? तो पंचमा आपको हो जाएगा जनजाति का क्षेत्र हो जाएगा आपको। षष्टम में आपको क्या हो जाएगा? षष्टम में हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? भाषा आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। अच्छा, नवम में क्या था आपको? भूमि विकास। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इसे बोलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो आपको राष्ट्रपति 123 में करता है और राज्यपाल 213 में करते हैं। ये करते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो 32 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। स्विट्जरलैंड में होता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 33 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 33 का आपको कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? सुदूर पूर्व क्षेत्र को। तो 33 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 27वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं लोग। 34 में आते हैं।
34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता। तो कौन नहीं इसमें हो जाएगा? तो 34 का 1 नंबर दोहरी नागरिकता आपको इसमें नहीं किया गया संघीय व्यवस्था में। 35 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि केंद्र और राज्य संबंधों की प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो 35 का आपको हो जाएगा 35 का हो जाएगा ई नंबर। इसमें आपको हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा आपका ये राज्यपाल की भूमिका भी ये अड़चन लाता है। 356 भी होता है राज्यों का केंद्र पर निर्भरता, ये भी लाता है आपको। यानी 35 का जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 36 का होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में किया गया। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में मिलवाते हैं। 37 का रहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था? संसद भवन में, लाल किला में, जंतर मंतर में, संविधान सभा में लिया था। तो 37 का क्वेश्चन आपको हो जाएगा 2 नंबर। लाल किला में लिया था शपथ। पहली बार जो शपथ लिए थे प्रधानमंत्री वह लाल किले में लिए थे। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? तो 38 का आपको हो जाएगा कि मौलिक अधिकार भी है, मतदान का अधिकार भी है और जनप्रतिनिधि का अधिकार भी। यानी कि 38 का हो जाएगा 5 नंबर। एक से अधिक आपको हो जाएगा। 39 में आते हैं। 39 का आपको कि भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करती है? तो 39 का आपको हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से करती है। क्वेश्चन नंबर 40 आज का हम लोग का पॉलिटी का एक अंतिम क्वेश्चन है। पॉलिटी का तो कह रहा राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये बना था आपको 2 दिसंबर कब 22 दिसंबर 1913 को बना था जी। ये कह रहा कि इसमें न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का हुआ था। इस आयोग का 3 सदस्य था। कौन कौन? फजल अली, कुंजरू और एम पनीकर थे। इस आयोग को 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दिया था। कब? 55 में जाकर रिपोर्ट सौंपा था 1955 में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग हिस्ट्री देखते हैं दोस्तों। ये हम लोग का हिस्ट्री रहा तो यहाँ से हिस्ट्री आपको रहेगा 40 क्वेश्चन। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। देखते हैं हम लोग का आज का हिस्ट्री है। दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा आपको दिया था कौन? कार्ल मार्क्स दिया था। कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनका जन्म हुआ था 1818 में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध समाज शास्त्री था। क्या थे? समाज शास्त्री थे। आते क्वेश्चन नंबर हिस्ट्री का दूसरा क्वेश्चन 42 क्वेश्चन कर रहा है वो कि किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो 42 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर अंकित था। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं कहला कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया था? तो 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हो जाएगा? जी सॉरी 12वीं शताब्दी में। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। अब आते हैं 44 में आते हैं। 44 का रहा कि 44 का रहा कि चेक्का का संगठन किया था कौन? चेक्का का संगठन कौन किया था? 44 का 1 नंबर लेनिन किया था। कौन? लेनिन किया था। 45 में आते हैं। 45 का रहा कि विलियम प्रथम ने किसे बाजीगर कहा था? तब 45 का आपको हो जाएगा 1 नंबर बिस्मार्क को कहा था। बिस्मार्क कहाँ का रहने वाला था? ये जर्मनी का एक नेता था जो पूरे जर्मनी का भाषाई राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य को स्थापित किया था। ये जर्मन साम्राज्य को प्रथम चांसलर बना था। 46 में आते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था बंधु भगत और जतरा भगत दोनों किया था। तो आपको हो जाएगा 1 से अधिक यानी कि 46 का हो जाएगा 5 नंबर। 47 में आते हैं।
47 का आपको करा कि निम्न युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं होती है, कौन नहीं सुमेलित है? तो 47 का जो हिंद स्वराज कौन कहा था? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने बोला था। एम के गांधी, याद रखिएगा, एम के गांधी। अच्छा, करा कि मौलाना अबुल कलाम विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अब आते देखते क्वेश्चन 48 हो गया, एक नंबर आंसर हो गया इसका, महात्मा गांधी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन 48 का रहा कि जब राजा कोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तब 48 का हो जाएगा वेंकट था। कौन था? वेंकट। 49 में आते हैं हम लोग, 49 नंबर का रहा कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था? तो 49 का हो जाएगा 1892 में। कब? 1892 में किया गया था। 50 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का रहा कि निम्न में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तब 50 का हो जाएगा 4 नंबर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछता है सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। 51 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, 51 जिसे बोलते हैं। 51 का रहा कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत कौन किया था? तो आपको 51 का हो जाएगा 2 नंबर, कांग्रेस पार्टी 1936 में किया था। कब किया था? 1936 में। कल संविधान सभा के सिद्धांत को का सर्वप्रथम दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक ने निर्देशन में तैयार किया गया था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन 52 का जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन में, कि भूदान आंदोलन में, या तो फिर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में, या तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का। तो आपको हो जाएगा 52 का 1 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन में इसको एक नेता की पहचान मिली थी। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो 53 का हो जाएगा 3 नंबर, महात्मा गांधी। तो ऐसे नेतृत्व कोई नहीं किया था, बट दिया जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कल तथापि आंदोलन का प्रारंभ के पूर्व ही गांधी जी एक कांग्रेस के शीर्ष नेता का गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर देश भर में स्वतः पूरी तरह से सभी नेताओं को अंग्रेजों ने सबको ये अधिकार कर सबको जेल भेज दिया गया था। तो 54 में आते हैं लोग। 54 कर आपको कि द्वितीय यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी सेकेंड वर्ल्ड वार हम कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बीच। उसी समय हम लोग का 47 में आज़ादी देने के लिए घोषणा किया था। 54 का आपको आ जाएगा 3, विंस्टन चर्चिल था उस समय। कौन था? विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 55 का कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तब 55 का आ जाएगा 1927 में किया गया था। कब? 1927 में किया गया था। क्वेश्चन 56 बोल रहा है आपको कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। कौन की थी? तो 56 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, जयप्रकाश नारायण और आचार्य देव के द्वारा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। क्वेश्चन 57 करा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो 57 का आपको 3 नंबर, डांडी मार्च के बाद शुरू किया गया था। 58 में आते हैं। 58 करा आपको निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो 58 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, वल्लभ भाई पटेल किया था। 1931 में किया गया था कराची अधिवेशन का, पटेल 1931 में। आगे देखते हैं 59 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 करा कि निम्न में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का संबंधित था? तो 59 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, सर जॉन साइमन था। क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं। क्वेश्चन 60 करा आपको कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में
लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार की राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार के लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार था वो। 60 का 2 नंबर में। 61 में आते हैं लोग। 61 का आपको कि मोपला विद्रोह 1921 का मोपला आंदोलन शाखा कहाँ था आपको? हाँ, किसका शाखा था? 1921 में जो केरला में तो हुआ था, तो किसका शाखा था? तो ये इस शाखा था आपको असहयोग आंदोलन का। 61 का जाकर 1 नंबर। खिलाफत का, सॉरी, खिलाफत आंदोलन का एक शाखा था कौन? मोपला विद्रोह, मोपला आंदोलन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 का आपको कि भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो 62 का आपको हो जाएगा। कौन कौन था इसमें? था भक्ति आंदोलन को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इनमें से कोई नहीं था। तो भक्ति आंदोलन का शुरू करने का श्रेय रामानुजा को दिया जाता है। किसको? श्री रामानुज को दिया जाता है, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैतवाद के विरोध में भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है आपको। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क के आजम कहलाई जाने वाली सड़क को बनाया था? तो 63 का आपको हो जाएगा कौन? शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। इस NH1 और NH2 को नाम दिया गया है जीटी रोड। NH1 और NH2 को याद रखिएगा। 64 क्वेश्चन नंबर 64 का पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो 64 का आपको हो जाएगा करम शाह किया था। कौन? करम शाह किया था। आगे देखते हैं 65 का आपको कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुग विभाजन किया था। तो 65 का आपको 1 नंबर थॉमसन। कौन? थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 66 में, क्वेश्चन 66 का रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का लक्ष्य धन प्राप्ति से था। अच्छा, आर का रहा कि वह दक्षिण राज्यों को कब्जे को करना चाहता था। तो 66 का हो जाएगा 3 नंबर। दोनों सही हो जाएगा। कह रहा कि क्यू सही है आपको, क्यू सही है, परंतु आर गलत हो जाएगा आपको सी आएगा। 66 का हो जाएगा। 67 का आपको क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है कि मोरक्को देश की यात्रा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ते आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत। इसने अपना पुस्तक रेहला नामक पुस्तक लिखा था। कौन था पुस्तक था? रेहला। इसे जब आया था, इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था अपना राजदूत बनाकर। इसको चीन भी भेजा गया था। कहाँ पे? चीन। काजी मतलब होता न्यायाधीश जी। 68 को हम लोग बोलते हैं कि कौन सा आपको सही सम्मिलित इसमें है? तो 68 का आपको हो जाएगा कि 68 का आपको 2 नंबर। दीवान ने मुखबरा कौन किया था? बलबन का था। कौन किसका था? बलबन का था। आगे देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। 69 का आपको कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सल्तनत ने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये तो आपको दिया था किसमें? फारसी में दिया था। किसमें? फारसी में दिया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 में लोग आते हैं। 70 का कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो 70 का आपको 3 नंबर। सांची को हम लोग क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। 71 में लोग आते हैं। 71 का रहा कि निम्नलिखित में से किसे भारत की शादी कहा गया है? तो किसे कहा गया? 71 का 1 नंबर अमीर हसन को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 72 का 1 नंबर 1532 में किया था। कब किया था? 1532 में किया था चुनार दुर्ग पर। 73 में आते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 73 का आपको हो जाएगा 2 नंबर आदि ऐतिहासिक काल को। आदि ऐतिहासिक काल संबंधी होता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु कभी तक इसी लिपि का पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। 74 में 74 क्वेश्चन कर आपको कि भारत
के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो 74 का हो जाएगा अंतरजीखेड़ा से मिले। कहाँ से? अंतरजीखेड़ा से। 75 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 75 का आपको, चीनी यात्री हेन सांग ने भारत की यात्रा किसके समय किया था? तो 75 का हो जाएगा 3 नंबर, हर्षवर्धन के समय में। 76 का आपको 76 क्वेश्चन कर रहा है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? तो आपको आया था बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। 77 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि निम्नलिखित मौर्य वंश के शासकों में कौन आजीवक संप्रदाय का संबंधित था? तो बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार तो जो था आजीवक संप्रदाय से संबंधित था। 78 में आते हैं। 78 कह रहा है आपको कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। 78 का हो जाएगा कौन? 78 का हो जाएगा 3 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। 69 क्वेश्चन कर आपको, निम्न में से दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल शासक। कौन? चोल शासक। 80 क्वेश्चन में आते हैं। आज का हिस्ट्री का हम लोग अंतिम क्वेश्चन रहा, करा कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक। तो 80 का आपको हो जाएगा चिकित्सक से। किसी था? चिकित्सा से संबंधित होते थे। तो दोस्तों ये हम लोग का हिस्ट्री था। अब देखते हैं हम लोग क्या सामान्य अध्ययन देखते हैं, जनरल नॉलेज देखते हैं हम लोग। सामान्य आपको देखते हैं। क्वेश्चन 81 का आपको कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुआ था? तो 1930 से किया गया था। कब से किया गया था? 1930 से। इसमें सर्वप्रथम 11 देश ने, इसमें 11 देश के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था 1930 में प्रथम वर्ग के। ये प्रत्येक 4 साल पर ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 साल पर एक बार आयोजित किया जाता है। इसका मुख्यालय लंदन में होता है। 1947 में भारत राष्ट्रमंडल देश का सदस्य बन गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं। बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 82 का हो जाएगा 1 नंबर, कृषि क्षेत्र में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत किया गया 1972 से शुरुआत इसको किया गया। कब? 1972 से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से होता है? लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से होता है? 83 का आपका 1 नंबर, कथक से होता है। किससे? कथक से। लच्छू महाराज का संबंध किस घराना से होता है? लखनऊ घराना से होता है। किस घराना से? लखनऊ घराना से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 का आपको, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 84 का कुल्टी। कुल्टी कहाँ पड़ता है आपको? कुल्टी आपको पड़ता है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 का रहा कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? तो रेड क्रॉस की स्थापना कौन किया था? हेनरी ड्यूनेट किया था। कौन? हेनरी ड्यूनेट ने। ये कब किया था? तो इसका स्थापना किया था 1863 में। कब? 1863 में। इसको याद रखिएगा, इसका स्थापना किया था। अच्छा, इसका मुख्यालय जो है ना स्वीडन जिनेवा में किया था। रेड क्रॉस एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। ठीक है। अच्छा, जॉन हेनरी ड्यूनेट एक स्विस व्यवसायी थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के थे। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। 86, बिहार विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243। कितना है? 243 आपको हो गया बिहार विधान का कुल सीट। अगर देखा जाए कुल, अगर लोकसभा का सीट कितना है बिहार में? तो 40 हो जाएगा। विधान परिषद का, तो विधान परिषद का हो जाएगा कितना? 75 हो जाएगा। राज्यसभा कितना है? तो 15 आपको हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, बिहार में टोटल 38 सीट जो होता है आपको बिहार विधानसभा का, 38 सीट आपको एससी के लिए हो जाता है। एससी के लिए 2 सीट आपको हो जाता है। किससे के लिए? एसटी के लिए आपको 2 सीट हो जाएगा। ये विधानसभा की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग लोकसभा की अगर बात की जाए तो एससी का इसमें 6 सीट होता है। एससी का आपको कितना सीट? 6 सीट है। बट एसटी के लिए लोकसभा में बिहार में कोई सीट नहीं एसटी के लिए। 87 आले होते हैं। क्वेश्चन 87 का आपको वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ, यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 87 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया था? 1944 में किया गया था। इसको 1944 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों को विकास कार्यों के लिए उसको सहायता प्रदान करना होता है। ठीक है। इसका मुख्यालय का वाशिंगटन डीसी में होता है।
अपने सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता पैसा देता है उसको। सीधे जानिए आप। 88 में आते हैं। 88 कह रहा है आपको, 88 कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो 88 का आपको हो जाएगा 3 से, मोहनजोदड़ो से। 89 में आते हैं हम लोग। 89 बोला आपको कि राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो 89 का आपको होगा 3 नंबर, बिंदुसार के दरबार में रहते थे। 90 का आते हैं हम लोग क्वेश्चन। बिंबिसार किसके 89 का आपको 1 नंबर, सॉरी 89 जो जीवक तो था वह बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। कितना वर्षों तक? 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। इसने अपना राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। क्वेश्चन 90 क्वेश्चन कर रहा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करती है? तो 90 का आपको हो जाएगा 5। कितना? 5 राज्य की सीमा इसमें टच करती है। कौन कौन? आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल टच करती है। क्वेश्चन नंबर 91 आते हैं लोग। 91 करके भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 91 का आ जाएगा 1980 में किया गया था। 1980 में किया गया था जी, पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था जी, और वन वाला 80 में किया गया था। 92 कर आपको कि मुरलेन नेशनल पार्क यानी कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो 32 का 92 का हो जाएगा 2 नंबर, मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में है। डम्फा मुरलेन कहाँ पे? मिजोरम में हो जाएगा। 93 मनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आनो। 93 का रहा कि रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? तो 93 का होगा 2 नंबर, हिमाचल प्रदेश से। 94 में आते हैं। 94 का रहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एनजीटी का मुख्यालय आपको हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पे होगा? आप इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका मुख्यालय जो होगा आप कहाँ पे? दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ? दिल्ली में है। इसका स्थापना किया गया था 1910 में, एनजीटी बनाया गया था 10 में। देखते हैं 95 कर आपको कि भारतीय नौसेना दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया था आपका 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को आर्मी दिवस, और 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं क्या? वायुसेना दिवस, एयरफोर्स दिवस मनाते हैं, एयरफोर्स। 96 में आ रहा है, कह रहा है कि प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की वेग होती है। 97 में आते हैं लोग, कह रहा है कि रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 97 का हो जाएगा 2 नंबर, रैखिक संवेग के नियम पर कार्य करता है। 98 में आते हैं। 98 करा कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की न्यूट्रॉन की संख्या या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करती है। तो 98 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किसी भी तत्व का रासायनिक गुण को निर्धारित करती है। 98 का 3 नंबर। 99 करा कि निम्न में से कौन लोहे का सबसे सूत्र रूप पाया जाता है? तो 99 का सबसे सूत्र होता है पिटवा लोहा होता है। कौन होता है? पिटवा लोहा में। इसमें पिटवा लोहा कार्बन की मात्रा स्टील से कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.4 से लेकर 0.8 होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का रहा कि किस विटामिन का नाम, रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है? तो टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम होता है। किसका? विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का फेलेक्यूनोन होता है। 101 में आते हैं। 101 बोल रहा है कि मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक होती है? तो 101 का आपको 1 नंबर स्पायरोजोइट को बोलते हैं। 102 में आते हैं क्वेश्चन नंबर। 102 करा कि हड़प्पा सभ्यता थी।
हड़प्पा सभ्यता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। 103 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपको बोल रहा हूँ कि मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी कहा गया था? तो 103 का आपको हो जाएगा बिंबिसार। 3 को 1 नवम। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। जिसे सृष्टि के नाम से श्रेणी के नाम से जाना था। वह हर्यक वंश का शासक था जिन्होंने अपना गिरिराज को अपना राजधानी बनाया था। बुद्ध का समकालीन था। कौन? बिंबिसार। 104 में हम लोग आते हैं। 104 का रहा कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो 104 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। 105। तो दोस्तों हम लोग का ये रहा था आज का टेस्ट सीरीज जो है हमको समाप्त हो गया। 104 क्वेश्चन था हम लोग का। क्या क्या इसमें था? पॉलिटी था, हिस्ट्री था और जनरल था। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बताइए कमेंट का कितना आपको सही है कितना गलत हुआ। तो चलते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।